एक बार प्रेम से बोले सारी सुहागनिन अवसानी मैया की जय। एक गांव में एक पंडित पंडिताइन रहत रहन। पंडित पंडिताइन एक दूसरे से बहुत प्रेम करत रहन, बहुत अच्छे से रहत रहन। पंडित माना जाना पंडित रहन हैं, काफ़ी दूर तक उनके पहचान रही से। जे केहू पूजा पाठ अपने गांव देश में होए तो इन्हीं पंडित का बुलावत रहन। बहुत ज्ञानी पंडित रहन हैं, बहुत बड़ा पंडित रहन हैं। तो पंडित के कौनो चीज़ की कमी ना रही। गाड़ी मोटर घर दुआर हर चीज़ से भरा पूरा रहन है। धन दौलत कौनो चीज़ के दिक्कत परेशानी पंडित का ना रहन। पंडित पंडिताइन के बियाहे काफ़ी समय हो रहन। पंडित के जीवन में सिर्फ एक ही कमी रही ही कि पंडित के कोनो लड़किया बच्चा ना आए रहन है और बियाहे काफ़ी समय हो रहन। तो जैसे गांव देश में केहू पूजा पाठ करावत रहन है अपने घरे में, तो पंडित तो भाई पूजा पाठ करावा ही जात रहन है। पंडित तो जाते रहन, लेकिन पंडिताइन का केहू बुलावत ना रहन। ये चीज़ के लिए पंडिताइन का बहुत दुख रहा है कि हमका गांव देश के मनई केहू बुलावत ना है, ना इनके केहू मुँह देखे चाहे, ना इनके घरे दुआरे केहू आवे जाए, ना इनका केहू बुलावे अपने घरे। तो ये पंडिताइन मतलब घर में बैठे बैठे बहुत उबियाएँ और यह इनका दुख रहा है कि हम इतना अवसान माँ तक मानित जानित है, इनका पूजा पाठ करी थे। अवसान माँ तक बहुत बड़ी ये पुजारी रही हैं, बहुत पूजा पाठ करें और यह मान मनौती हमेशा मांगत रहें कि हे अवसान माता, हमहू कौनो लड़किया बच्चा देतू तो हमहू तोहार दूधुरिया करवाए, तोहार पूजा पाठ करवाए। तो यह सब मनावत चनावत रहे हमेशा, लेकिन इनके कौनो लड़किया बच्चा ना भय और इनके उम्र काफ़ी हुई है। तो इनके जब लड़किया बच्चा ना भय तो ये हमेशा दुखी रहे लागी। हमेशा जब देखा तब ऐसे उदास से बैठी रहें और पंडित अपन पूजा पाठ करावे चला जाए भाई। तो ये अकेले अब घरे में उबियाएँ और उदास ऐसे बैठी रहें। तो एक दिन ऐसे खाना पीना बनाई, अपन पंडित खाएन पियन, ओकरे बाद अपन निकल गए पूजा पाठ करावे। और पंडित देखा तहाँ कि ही ओसारा में बैठी चढ़ के बैठी यहाँ। और जब पंडित संझा का आवत तहाँ पूजा पाठ कराए के देखा तहाँ वहीं वैसे बैठी हैं। फिर उदास है तो कहा तहाँ ये का भय के से बहुत उदास बैठी है और लागत बा कि तू सवेरे से यहीं बैठिन यहाँ खाओ पियो ना का। तो कहीं कहीं का खाई पिए कौने वथा से खाई पिए हमार जीव ठीक ना है और हमका बहुत दुख बाटे। तो कहन कहन तो कौन तो का दुख बाटे। तो कहीं कहीं कि इतना बड़ा दुख कम दुख बा हमरे जू का। हमरे कौनो लड़किया बच्चा ना है ना, हमार के मुँह देखा ना चाहत, गांव देश के मनई हमका बुलावते ना। तो यही सब ये सब कम बड़ा दुख बाटे हमरे जीवन में। तो कहन कहन तू चिंता न करा पंडिताइन, तू चला खाना पीना बनवा खा पिया खुश रहा। हम तोहरे ताई पतोह लाऊब। तोहरे बेटवा भले ना ने लड़किया बच्चा ना ने, लेकिन तोहरे ताई एक ठे हम सोचत है सुंदर के तोहरे ताई पतोह ला दी। तो कहीं कहीं कि हाँ बिना बेटवा के हमरे पतोह कौन कहाँ से आई जे। तो कहीं कहीं तू चिंता न कर, देख लूँ हम तोहरे ताई पतोह लाऊब। तो कहीं कहीं कि अच्छा चला भाई। तो खाना पीना अपन पंडिताइन बनाई चुनाई, ओकरे बाद खाइन पियन दोनों प्राणी सोई गन। सोई के जब सवेरे उठन तो पंडित कहा हाँ पंडिताइन से ये पंडिताइन एक ठी गठरी बांध दे तू, वही गठरी में थोड़ के दाल और आटा थोड़ के बांध दे तू और वही में 4 ठी मोहर डाल दी हूँ। तो पंडिताइन कही ठीक है। जब बांध दे तो कहन कहन हम जाते ही गंगा नहाए और तू अपन आराम से रहो घरे। तो पंडित अपन गंगा नहा निकल गए। जब गंगा नहा निकल गए तो हुआ देखा तहाँ कि 3 ठी लड़की ये वह ककरी पथरी वह जो रहत है कंकर पत्थर और बालू ले के वही के घर बनावत यहाँ और घर खोई जात बा। और काफ़ी समय से पंडित यह लगातार देखा तहाँ कि ये तीनों लड़की घर बनावत यहाँ खोई जात बा। और बनावत बनावत शाम हुई है। जब शाम हुई है तो पंडित भाई देखते हैं कि ये तीनों लड़की काफ़ी देर से इसे घर बनावत यहाँ और कहाँ इनके घर दुआर है का कोई से सब जातू ना ने और घर बनावत यहाँ खोई जात बा और खोई जाबे करे। इनके महतारी बाप इनका ढूंढत हुई हैं, लेकिन ये सब है यहीं बैठी हैं घर बनावत। अब तो पंडित कहन कहन कि बिटिया तू सभी अपने अपने घरे जा अभियान आओ तो अपने अपन अपन घर बनाओ ये खोई जात बाटे और तू जा अपने घरे तहार महतारी बाप ढूंढत हुई हैं। तो वही में से एक ठी लड़की बोलत बा कि जौन काम हम ठान ली तो का कई के छोड़ी थे और बिना हम घर बनाए जाब ना और हम आज घर बनाए के छोड़त। तो पंडित कहन नहीं बिटिया जा कल आओ तब बनाओ घर और जब खोई जात बा तो कल आओ। अब शाम हुई बा तहार महतारी बाप ढूंढत हुई हैं। तो कहीं नहीं हम जौन चीज़ सोच ली तो हम कई के छोड़ी थे। तो पंडित यह सोचत हाँ कि तो बिटिया गजब के बा, ये तो कहत भी हम बिना बनाए छोड़म ना, इनके घर बिगड़ जात बाटे और इतना टाइम होत बाटे इनके महतारी बाप ढूंढत हुई हैं। तो कहन अच्छा बिटिया तू कहाँ से आए है, कहाँ बाता है घर। तो कहीं हमारे गंगा वह पार घर बाटे, हम वहीं रही थे। तो कहन बिटिया हमहू अपने घरे आज ले आए चल, तू हमहू ठिकाना दे दे तू हम सीधा पानी लाए ही हमारे हुए बने के दे दूँ, हम खाए पी ले और सवेरे हम उठब चला जाब। तो कहीं कोनो बात ना ने पंडित चलें आप हमारे घरे।
तो भाई पंडित कली आए कि गई अपने घरे। तो इनके घर मतलब बहुत गरीब दुखिया रहन ये सब है। तो महतारी वो देखी तो यह सोचती हैं कि पंडित जी आए हैं। अब उन्हों ये चिंता में पड़ गई कि पंडित जी आए हैं, इनका काव खियाई पियाई। तो उनके थोड़ के आटा रहन है वह रखा रहन। वह सोचे रही कि दूठी रोटी बनाओ। बिटिया कहत यहाँ महतरिया उससे कि माई रे पंडित आए हैं और यहीं आज टिकी हैं और यहीं खाइए पी हैं और सुबेरे चला जाई हैं। इनके कोनो ठिकाना ना रहन, यह लिए कहन कि हमहूँ वहीं रहब। तो हम लिए आए हैं। तो महतरिया कहीं ठीक है बिटिया, लेकिन पंडित हन और इनका तो कुछ खियाओ पियाओ पड़े। तो कहीं हाँ माई इनका खियाओ पियाओ तो करबे परबे करे और तय कुछ बनाई दे पंडित खा ले। तो कहीं कहीं का बा बिटिया वह थोड़ के आटा रखा बा 2 रोटी भरे का। पंडित का हम ऐसे भूखा पियासा तो अपने घरे जाए न देवे। ठीक है हम तू पानी पी के सोई जाब और पंडित का वह रोटी बनाए के दे दी खाए ले अपन नमक रोटी। तो कहीं नहीं माई तू चिंता न करा, पंडित रखे यहाँ सीधा पानी लेके आए हैं। बताएं हमसे कि बिटिया हम सीधा पानी लेके आए ही। तो महतरियो भाई खुश हो गई, कहीं ठीक है बिटिया तब कोनो बात ना न जा ले आवा सीधो पनिया हम बनाए दे। तो बिटिया वहीं सीधा पानी अपन लाई पंडित के और महतारी दाल वाल डारी खोल के उनके गठरी। और जब आटा गूँथत यहाँ तो हम देखत यहाँ कि 4 ठे मोहर पड़ी बाटे। तो वह सोचत यहाँ महतारियो कि ई तो लागत बा बहुत बड़ा पंडित हन और इतना बड़ मनई पंडित हा कि 4 ठे मोहर पड़ी बाटे। पता ना पंडित के कोनो लड़किया बच्चा बा कि ना। अपने मने में यह सोचत यहाँ नहीं हम अपने बिटिया के बियाह कर दीत पंडित के घरे में, कम से कम सुखे से रहत। तो पहने ओढ़े तो कोनो कमी ना रहत हमारे बिटिया का। हर चीज़ से वो रहत संपन्न। तो मतलब यह सब सोचत यहाँ कि काश पंडित हमारे बिटिया को अपने बेटवा से बियाह कर लेते। पता ना पंडित के कोनो बेटवा वटवा बा कि ना। तो चल तही आज अभी पूछब। लेकिन अभी यह पंडित का सोची हैं कि मतलब कि अब छोटी मुँह बड़ी बात जैसे अब हमका ये सोचिए कितनी गरीब दुखिया हाँ और मतलब यह बात करती हैं हमरे पंडित के बेटवा से बियाह करे चाहती हैं अपने बिटिया का। और कैसे बात करती हैं अब कैसे कही यह सब सोचती हैं। लेकिन यह कहती हैं कि चला कोनो बात ना न कहब तो जरूर एक बार कहम का जात बाटे। तो गई पंडित का अपन दाल रोटी दही बना के खाएन पियन। जब देखी कि पंडित जाता सोए तो कहीं पंडित जी आपसे एक ही बात करे कहा है छोटी मुँह बड़ी बात कैसे करी। तो कहन कहन कौनो बात ना ने हिचकिचा ना, तोहरे मन में जौन कुछ होए तू कहा। तो कहीं कहीं कि पंडित जी आपके कोनो लड़किया बा। तो पंडित जी झूठ बोलेन। पंडित जी कहता हाँ हमरे एक ठे लड़किया बा, काशी जी पढ़े गए बा पढ़े उढ़े में ठीक रहन है, ये लिए हम उनका काशी जी पढ़े भेजे ही। वह कहती हैं कि पंडित जी हमरे यही लड़किया के बियाह अपने लड़किया से कही लेते। तो कहन कहन हमारे बेटा काशी जी पढ़े गए बा और समय लागी है, तब तक तू अपने बिटिया का यही लोटस बियाह कराए दे और जब बेटवा आए तब बियाह फिर से हो जाए। तो तब तक बर विदाई अपन कह दे। तो वह कहती हाँ महतरियो कहीं कहीं ठीक है पंडित जी जैसे आप कहें वैसे हो जाए। तो भाई लोटस बियाह अपने बिटिया कराए दी। और जब कराए दी तो ये डोली कहार सहित लेके घरे जाके पहुँचन। तो पंडिताइन से कहती हाँ कहता हाँ पंडित ये पंडिताइन आवा और पतो तो उतारा आवा अच्छा परछा अपन। तो पंडिताइन खुश हो गई, सोचती हाँ कि किस बिना लड़किया कौन पतो आई हमरे। तो जब पंडिताइन सही सही पतो देखी डोली कहार सहित तो खुश हो गई और आई अच्छी परछी अपन लेके गई भीतर। पतो है का खुश हो गई और सास पतो सब मिल के अच्छे से रहे लागेन। ऐसे अपन घर गृहस्थी उनके पंडिताइन के चलत रही। तो पंडिताइन अपने घर में रहे लगी। भाई गांव देश में तो ना जात रही, लेकिन घरे में अपने पतोह के साथे अच्छे से रह लगी, खुश रह लगी। और पंडित अपन बहरे बहरे पूजा पाठ करावें। तो ऐसे ऐसे चलते रहन। तो पंडित एक दिन कहता हाँ कि पंडिताइन चला गंगा नहाए आई। तो दोनों प्राणी अपन गंगा नहाए के लिए तैयार हो गए। और पतोहे से कहन दुल्हन चूल्हा में आग बुझे न पावे और घड़ा में पानी खत्म न हो पावे, घड़ा हमेशा भरे रहू और चूल्हा के आग बुझे न दिहू, हमेशा जियाए रहू। तो कहीं ठीक है पिताजी। तो दोनों जने गंगा नहाए चला गए। और यारी जो उनके पड़ोसन रही वो बहुत बड़ी चुगलखोर रही हैं। वह आई और पतोहे का सिखाव पढ़ावे लगी। कहती हाँ कि कहो दुल्हन तो का ये सब कैसे लेके आयन बिया के, इनके तो कोनो बेटवा है ये ना तो तू कैसे आई हो। कहीं ना ही पंडित झूठ न बोली हैं, उनके बेटवा बा काशी जी पढ़े गए हैं। तो कहीं ना ही इनके कोनो बेटवा ना न तो उसे झूठ बोल के अपन सेवा सत्कार करावे बिना लेके आए दोनों प्राणी। बुढ़ापी आई बाटे तो सेवा सत्कार करावे के लिए तो का लेके आए हैं। तो कहीं नहीं पंडित जी कहत रहन कहीं सही कहता ही दुल्हन हमार कहा माना, इनके कौनो लड़किया बच्चा ना न
काफ़ी समय हुई भैया ताइन के उनका बुलावत ना अपने घरे, काहे से कि इनके के मुँह देखे ना चाहत। ये लिए कतहु देखूँ इनका आवत जात खूब सिखाई पढ़ाई उनका उनके पतोहे पंडिताइन के। जब सिखाई पढ़ाई पंडित इहे सोचत बिया पतोहिया कि पंडित हमसे सबसे झूठ बोलन, इनके कौनो लड़के बच्चा है ये ना। तो कहीं अब का करी, तो कहीं कि हम जौन बताओते उहे तू करू, कहीं कहीं अब की जब पंडित आई हैं तो तू खाना तो बनाऊ लेकिन दाल में नमक न डालू। जब कहीं हैं बिना नमक के दुल्हन कौन दाल, तो तू कह दू कि बिना दुल्हा के कौन दुल्हन, तो ऐसे तू कह दू। तो कहीं ठीक है भाई ये चली गई अपन पड़ोसे सिखाए पढ़ाए के। ओकर बाद पंडित आइन अपन आयन हुआ से तो कहा तहाँ कि भाई अपन आए पतो पैर वैर धोलिस दोनों जने के गए अंदर और अपन आग वाग जियाए रही, हाथ गोड़ सेक के अपन सेकन पानी दाना करें। लेकिन देखा तहाँ कि पतोहे के मुँह टेढ़े बाटे, सोझे बोलत ना न, मतलब उल्टे सीधा बोलत बाटे और रिसियान यस गुस्सान यस बाटे। तो जब खाना ना परोसी जा भाई आराम करके ओकर बाद खाना पीना खाए बैठन दोनों प्राणी। जब खाए बैठन तो दाल में नमक ना डाले रही। तो पंडितान कहती हैं कि का दुल्हन बिना नमके के दाल कौन, और दाल में तो नमक ना डालती है, तो कहीं काम में बिना दुल्हा के दुल्हन कौन। तो भाई चौंक ये कहा बात ही है। तो कहीं कहीं जब तोहरे लड़कियाँ ना रहन है तो तू सब हमका बिये के काहे ले आया है, काहे झूठ बोलन पंडित जी कि हमरे लड़कियाँ बाटे काशी जी पढ़े गे बा का वैसे हमरे माता इस काहे झूठ बोलन है। दुल्हन गुस्सा आ गया मुँह बनाए उल्टा सीधा बोलत गया पंडित आइन का। अब जब देखा तब पतो यू मुँह बनाए रहे और ठीक से केहू से बोले बतलाए ना, तो पंडिताइन बहुत दुखी रहे लगन। फिर यह सोचें कि अब का कही, अब इनका हम बिया के लाई नहीं और अब भाई हमारे बेटवा ना न पतो जानिए। तो पतो हमेशा जब देखा तब मुँह बनाए रहे, अपन न ढंग से कोनो काम धाम करे न इनके सबके सेवा सत्कार करे। तो पंडिताइन एक दिन फिर गंगा नहाए के लिए तैयार भैन और कहन कि हम जाते ही गंगा नहाए। तो कहत यहाँ पतो यो कि गंगा नहाए जाता है ओकरे पहले हमका घर के पूरा चाबी दे दिया तब जाऊ। तो पंडिताइन ये सोची कि इन्हें तो कुलाटे चाहे जौन मन का तौन करें, ला उठाए के हम चाबिया दे दी। तो पूरा चाबी गुच्छा उठाए के पंडिताइन दे दी। और जब पंडिताइन अपन गंगा नहाए चला गए तो ये कुल घरे के ताला चाबी खोल देखे लागी। एक कमरा खोली तो देखत यहाँ कि उहमा गेहूँ भरा बाटे, दूसरा कमरा खोली तो देखत यहाँ उहमा चना भरा बाटे, तीसरा कमरा खोली तो उहमा देखत यहाँ जौ भरा बा, चौथा कमरा खोली तो उहमा देखत यहाँ की सरसों भरा बा, पाँचवा कमरा खोली तो देखत यहाँ उमा उर्द भरा बा, छठवां कमरा खोली उमा देखत यहाँ सरसों भरा बा, सातवां कमरा खोली तो देखत यहाँ उमा हीरा मोती भरा बाटे, आठवां कमरा खोली तो देखत यहाँ उमा एक पूजा पाठ के कमरा बाटे और उमा खूब सुंदर के फिर लड़कियाँ बैठ के पूजा पाठ करत बा, माला जपत बैठा बा। तो ये देखी तो कहत यहाँ कि तू के है, तो कहें हम पंडित के लड़किया ही। तो कहीं कहीं कि पंडित के कौनो लड़के ना, तो तू कौन पंडित के लड़किया है, तो कहीं कहें ना हम पंडित के लड़किया ही। तू कैसे यह कमरा खोल के अंदर कैसे चली आऊ, तो कहीं कहीं ना ही आज हम चाबी ले रहे और हम आज गए पूरा कमरा खोल चेक करते रहे कि का कमरा में रखा बा। पंडिताइन तो कहा थी हमारे कौनो लड़के ना, कहे ना ही हम पंडित के लड़किया ही। तो भाई ये खुश हो गई, खुशी मन से खूब अच्छे से गई, भोजन वोजन बनाई, खाना पीना खूब अच्छे से। वही दिन बहुत खुश हो गई, खूब अच्छे सज बज के स्वागत के लिए पंडिताइन के लिए बैठी रही। तो जब पंडिताइन आयन गंगा नहाए के खूब अच्छे से पैर वैर धुली सबके, पैर धुल के ओकरे बाद बढ़िया से भोजन वोजन बनाए रही, खवाई पियाई। ओकरे बाद यह पंडिताइन पूछा तहाँ कि का दुल्हन काहे आज बहुत खुश यहा, कैसे बहुत प्रसन्न यहा, अच्छी बात यह कि तू खुश रहा, प्रसन्न रहा, ऐसे रहा हमेशा। तो कहीं कहीं कि आपके लड़कियाँ रहन हैं और आप सब हमसे झूठ बोलन कि हमरे कौन लड़के ना। तो अब भाई उन्होंने सब चौंक गए, कहन कि हम तो कहत है भाई कि झूठ तो पहली बार बोले रहे, लेकिन हमरे सही के कौनो लड़कियाँ ना, हमरे लड़किया बच्चा भबे ना करिस। जब पंडिताइन कहीं नहीं आपके लड़किया बाटे, चला दिखाई। तो गई पूजा वाला कमरा जब खोलत यहाँ तो देखत यहाँ को खूब सुंदर के लड़किया बैठा बा। तो पंडित कहा था कि तू के है, तो कहा था कि हमका अवसान माता भेजी ही और आप सब अवसान माता के बहुत बड़ा पुजारी रहन है। तो अवसान माता हमका भेजी ही कि जा पंडिताइन के तू लड़किया के रूप में जा और वह दुल्हन के पति के रूप में जा, तू वहीं रहा। तो ये लिए हमका भेजा गया बाटे, तो हम आज से इनके पति ही और आप दोनों जने के लड़किया ही। तो हमका अवसान माता भेजी ही। तो पंडिताइन खुश हो गए। वही दिन बहुत खुशी से एकदम फूली ना समानी पंडिताइन बहुत खुश रही ही, पतो उनके खुश हो गए। सब अच्छे से घर परिवार रहेला। दूसरे दिन भी फिर रहन हैं
पंडित पंडिताइन पूरे नगर भरे में पंडित न्योता दयायन अवसान माता की पूजा के लिए दुर्दुरिया के लिए पूरे नगर भरे के औरतें आई और पंडित पंडिताइन के घर में दुर्दुरिया के पूजा भय अवसान माता के बढ़िया से पूजा पाठ भय। पंडित पंडिताइन के पतो सब मिलजुल के अच्छे से रह लागेन। हे अवसान माता, जैसे पंडित पंडिताइन के हर मनोकामना पूरी करूँ, उनके घर गृहस्थी हर चीज़ से संपन्न करूँ, उनके सुहाग अमर करूँ, वैसे सबके सुहाग अमर करा, सबके ऊपर अपन आशीर्वाद बनाए रहा। बोलो अवसान माता की जय।